अंडरवर्ल्ड की खबर में को मुझे लीड देगा ना, मुझे जरूर तनकीद का निशाना बनाइएगा। तीफी भट्ट साहब को हमारी हुकूमत पाकिस्तान इस केस में फिलहाल नहीं ला सकती। एक होती है चवल्स और दूसरी होती है बकवासियात। मैं ही तमाम चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था, मैं इनके सामने खड़ा हूँ और इनसे तो अगर आप सवाल करेंगे बाहर निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, तिफ़ी भट्ट साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बहुत सी अफवाहें शहर में गर्दिश कर रही हैं। तमाम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके अलावा प्रिंट मीडिया में भी जो है ना इसकी तशहीर हो रही है, लेकिन किसी के पास कोई भी खबर ऐसी नहीं जो मेरे साथ मेरे बड़े भाई बैठे हैं शाहिद चौधरी साहब, इनके पास है। इन्होंने हमें अपने पास दोबारा आने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि साहब सबके पास अफवाहें, किसी के पास कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे कोई ऐसी कोई बात निकले कि ये वाकई ही हकीकत है। चौधरी साहब के पास ऐसी हकीकत है, इनसे जानते हैं कि तिफ़ी भट्ट साहब की गिरफ्तारी के बाद जो अगले मामलात हुए हैं वो क्या है, और भट्ट साहब को जो है वो लाहौर में लाया जाएगा या नहीं, ये क्या मामला है, आगे जानते हैं चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जो साहब बहुत सी अफवाहें सुन रहे हैं तिफ़ी भट्ट साहब की गिरफ्तारी के बाद, क्या हुआ है इस टाइम? वो दुबई हैं या किस जगह पे हैं, या अगर उनको पंजाब में लाया गया है, लाहौर में है या किसी और शहर में है, क्या मामला है, वो इस टाइम किस जगह पर मौजूद है? पता है क्या, मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूं। एक बंदा किसी खबर को ब्रेक करता है ना, इसको मैंने परसों जो है ना रात को 1:33 पर खबर को ब्रेक किया था। लोगों को ये सोचना चाहिए क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब एक बंदे को ये पता नहीं, वो हॉस्पिटल भी एडमिट रह चुका है, मैंने खबर ये भी ब्रेक कर दी थी। फिर उसके बाद जो है ना, लम्हा ब लम्हा जो सिचुएशन चेंज हो रही है ना, इसका सबसे बेहतर कौन बता सकता है? जिस बंदे को सारी बात का पता है। लाजमी सी बात है, क्योंकि सबसे पहले खबर ही आपने दी है। मैं बता रहा हूँ, ये खबर है अंडरवर्ल्ड की। अगर ये खबर क्राइम की हो ना, तो इसमें मैं कभी किसी से बहस ना करूँ। क्राइम रिपोर्टर तो बड़े बड़े हैं। अक्सर मैं सोया होता हूँ, शादबाग में 2 मर्डर होते हैं, मेरे से पहले वाकया रिपोर्ट हो जाता है, उसमें मैं बहस नहीं करता हूँ। क्राइम की खबर है। अंडरवर्ल्ड की खबर ना, मैंने तमाम चैनल पे ये लोगों को बताया हुआ है कि जिस दिन अंडरवर्ल्ड की खबर में को मुझे लीड देगा ना, मुझे जरूर तनकीद का निशाना बनाइएगा। क्योंकि सारी जिंदगी इन बंद गलियों में धक्के खाता रहा हूँ। तो असल बात जो है ना, वो आपको मैं बताने लूंगा, और आपके चैनल के तवज्जुह से लोग बिल्कुल गुमराह ना हो। जो मैं कह दूंगा ऐसे होगा। तीफी भट्ट साहब को हुकूमत पाकिस्तान, सीसीडी या सीआईए, तो पुलिस एक छोटा सा अदारा है ना, हुकूमत को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारा कानून दुबई में नहीं चलता, दुबई का अपना कानून है। तीफी भट्ट साहब को हमारी हुकूमत पाकिस्तान इस केस में फिलहाल नहीं ला सकती। कितनी बड़ी बात आपको बताइए। उनको जो है ना, वहाँ पर लोगों ने जो है ना दरखास्तें दे दी हैं। लोगों ने उनको जो है, यहाँ पे जो टीम गई थी या वहाँ पे जिस टीम ने उनको अरेस्ट किया हुआ है, उनको जो है ना लोगों ने आगाह कर दिया कि इन्होंने हमारा 55 करोड़ दरहम देना है। तो अब इसके लिए जो उनके मुखालिफ हैं, उनको मैं एक मशवरा दे सकता हूँ, सारे मुखालिफ इकट्ठे हो जाएं और ये 55 करोड़ दरहम जो इकट्ठा करके हुकूमत को देगा, तीफी भट्ट साहब को पाकिस्तान बुला लें। इसके अलावा पैसे दिए बगैर, उनका कानून है कि कोई बंदा जो है ना, ट्रैवल उसका बंद कर दिया जाता है। अब ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, यानी अब किसी मुल्क में जा नहीं सकते। तीफी भट्ट जो है ना, शायद उसको अभी तक रिहा कर दिया गया हो कि इन लोगों के पैसे पहले दो, क्योंकि वहां पर तो उसके ऊपर कोई जुर्म है ही नहीं। उसका कोई ऐसा उससे जुर्म नहीं किया कि वहां की हुकूमत को वांटेड हो। सिर्फ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि इस बंदे ने, आप इसको पाकिस्तान भेजने लगे हैं, इस बंदे ने हमारा 55 करोड़ दरहम, ये अरबों रुपया बनता है। तो ये चीज़ है। अब इसको लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप, मैं और सब मिलकर जो चंदा डाल लें, और चंदा बराए ये जो है ना कर्जा उतार मुहिम, इसको हम पूरा कर दें, हुकूमत को पैसे दें और तीफी भट्ट हमें दे देंगे। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि सारी बातें आपने की है, जो पैसे का लोगों ने तकाजा किया है, क्या इसमें ऐसी भी कोई बात है कि कोई हमारे को सीनियर अफसरान तक या कोई हुकूमती लेवल पर कोई ऐसी कोई डील हुई है जिस वजह से उनको कोई रिलीफ भी दिया जा रहा है तिफ़ी भट्ट साहब को? यार वो कोई राग एजेंट है, वो कोई मेरी बात सुने, वो कोई हमारे को जासूस हैं। तीफी भट्ट एक दुश्मनदार बंदा है। सारे अब हर बंदे को उसकी हिस्ट्री का पता है। अब इसमें हुकूमत के इन्वॉल्व होने की कोई ऐसी बात ही नहीं है ना। इसमें ये जो खबरें चल रही हैं कि जी सीसीडी ने कह दिया ये हमें दे दें, और ये नहीं कह सकती सीसीडी। हाँ, अगर अफसरान आईजी पंजाब या हुकूमत लेवल पे चीफ मिनिस्टर के ऑर्डरों से अगर ये तफ्तीश उसके सीसीडी के पास चली जाए, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। पहले यही ओसीयू थी, यही सीआईए थी, यही तफ्तीश कर रहे थे। अभी अगर आईजी साहब ये तफ्तीश उनके हैंड ओवर कर देते हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी जो है कोई बड़ी मुज़र बात होगी? ऐसे होता है कोई ऐसी बात? जिस तरह से सुना जा रहा है कि जी जो क्यास रहियाँ चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब वो कोई अदारों के साथ डील करा रहे हैं भट्ट साहब की, क्योंकि आने वाली बात तो वो आपने बता दी, क्योंकि आपकी बात में हमें कोई ऐसा कुछ शक शुबा रह नहीं जाता, वो तो उधर ही रहेंगे। लेकिन जो चीज़ें कि इनकी डील कोई इसी तरह से हो रही है, उसके हवाले से कुछ बताएं। एक होती हैं चवल्स और दूसरी होती है बकवासियात। अब इनके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? आप हवा में तोता छोड़ दें कि तीफी भट्ट, कितनी अफवाहें उड़ रही हैं। जी। मेरे से ऑथेंटिक खबर
किसी के बाप के पास भी नहीं। मुझसे कर ले जेड़ा मर्जी बहस कर ले। ये ऐसे नहीं होता। ये आपके अपने आवाज खुद से या अपनी तख्लीक करदा ये बातें हैं। इनके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? देखें कहाँ तीफी भट्ट और कहाँ वजीर दाखिला। अब वजीर दाखिला को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस बात में, मैं नहीं मानता हूँ। तीफी भट्ट एक आम आदमी है। ये जो बंदा कत्ल हुआ था, ये इतना को ऊपर से आसमान से नहीं उतरा हुआ था। ये भी एक आम सा कत्ल है। यहाँ पे फरत अब्बास एसपी साहब कत्ल हुए थे, अगले दिन उस कत्ल पे किसी ने बात ही नहीं की। ये मैं था जो स्टार्ट में इस केस को लेकर चला हूँ। मैं ही तमाम चैनल्स पे इंटरव्यू दे रहा था, मैं इनके सामने खड़ा हूँ, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट साहब के सामने। मैंने इस केस को हाई प्रोफाइल बनाया। अभी जब मैं केस से पीछे हटाऊं, पिछले दिनों क्या हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी जमानतें हुई हैं, कभी को मीडिया का बंदा बोला है, किसी ने किसी का मौकफ लिया है, केस खत्म हो गया हुआ था। ये तो अब दोबारा तीफी भट्ट साहब, उनकी मैं ऑनर करता हूँ, सारी दुनिया को इस बात का पता है। पहले दिन से मैं गोगी भट्ट साहब के हक में बोल रहा हूँ, क्या मैं अब बोलना शुरू हुआ? तो वो गोगी भट्ट साहब इस कत्ल में इन्वॉल्व नहीं, उनकी बेल कन्फर्म हो जानी है हाई कोर्ट से। ये लिखे मेरी बात आप कागज के ऊपर। तीफी भट्ट साहब को आप पुलिस ले फिर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ उनको हुकूमत नहीं लेकर आ सकती। हाँ, हुकूमत अपने तौर पर 55 करोड़ दरम दे दे उनको। ये लोग कह रहे हैं 5 करोड़ दरम, और 5 करोड़ दरम तो वो निच मारे तो निकल आते हैं। वो 55 करोड़ दरम की दरखास्त देंगे। किसी बंदे ने 12 करोड़ दरम लेना है, कि एक बंदे ने दरखास्त दिया कि मेरा 17 करोड़ 55 लाख दरम इनके पास है, तो उन दरखास्तों पर जो है ना FIR तो दर्ज हुई नहीं। ये लोगों को जब पता लगा ना कि इनको इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया, तो उन्होंने जाकर ना साढ़े पैसे देने, उन्होंने कहा पहले ना पैसे दे, फिर से लाहौर के कानून, पाकिस्तान के कानून को देखेंगे। इस वजह से वो रुक गए हैं। ये बात बताएं कि क्योंकि एक नौजवान था और बड़ी मतलब कि जस्टिस की जो है ना वादे लगाई जा रही हैं, तो मुझे बताएं, क्योंकि वो भी एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। अगर देखें कि अगर कोई गुनाह की सज़ा इंसान को मिलती है, मैं कहता हूं कि अगर वो भी बड़ी जवानी में गया है तो उसको भी ये एक मतलब कहने की बात है कि जी उसने भी बड़े सारे नुकसानात किए हैं। क्या ये उसी का शाखसाना था कि उसको भी कोई इस तरह की सज़ा का उसके सामने आई है? क्योंकि उसने भी सुना है कि जी बड़ी माओ की गोद उजाड़ी है। कोई इस तरह का कोई वाकया है, कोई इस तरह की कोई बात? पता है क्या, जो दूसरी इनकी तीफी भट्ट साहब की मुखालिफ पार्टी है ना, उन्होंने मेरे ऊपर पीके एक्ट की जो है ना FIR करवाई थी। मैं इनके बारे में ना तो कोई जुमला बोलना चाहता हूँ, ना मैं इनका नाम लेना चाहता हूँ, और ना मैं मकतूल का नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को एक गलत फहमी थी कि चौधरी शाह जो है ना उनके नाम पे फेम ले रहा है। अभी मैं 10 दिन से या 8 दिन से इसको वाकये को ना रिपोर्ट कर रहा हूँ, 6-7 दिन हो गए हैं। इन 6-7 दिनों में ना मैंने उस खानदान का नाम लिया है, ना मैंने मकतूल का नाम लिया है, लेकिन मैं अब तीफी भट्ट के नाम पे ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। हाइप इसको वैसे मिल गई है, क्योंकि बोलने वाला जो है ना वो दबंग है। मैं बात करता हूँ, आप सवाल करें, मैंने कभी आपको टोका ही है? ना करें, मुझसे करें जैसा मर्जी सवाल, मैं जवाब दूंगा। और इनसे तो अगर आप सवाल करेंगे ये वाहें निकल जाती हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो करने वाला बंदा ना वो मैं बैठा हूँ। मेरी वजह से अल्लाह का शुक्र है लोग बात को सुनते हैं, मेरी तस्वीर लोग लगाते हैं, लोग चैनल को उसको प्रोग्राम को खोल लेते हैं। रीजन कि मैं बात को जो है ना बड़ी ऑथेंटिक करने वाला बंदा हूँ। मैं चूरन बेचने वाला बैठा ही नहीं हुआ। मैंने तो ऐसी बात खुद साख्ता बनाई नहीं कि प्रोग्राम इसको हाइप पकड़ा लूँ। मैंने जो बातें जितने प्रोग्राम से मैंने किए हैं वो सारे मस्बत हैं, और मेरे सारे प्रोग्राम जो है ना प्रूफ के साथ हैं, दलील के साथ हैं, हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है वो सारे। जी नाज़रीन, आपने चौधरी साहब की ज़ुबानी सारी कहानी सुनी कि तीफी भट्ट साहब को हुकूमत भी जब तक वो जो उनके ऊपर एक दरखास्तें गई हैं, एक रकम का तकाजा वहाँ पे लोगों ने किया है, वो नहीं अदा करते, वो यहाँ पे लाहौर में क्या पंजाब में किसी भी जगह नहीं आ सकते, और ना उनको लाया गया है। इस टाइम वो दुबई के अंदर ही मौजूद है। हो सकता है शायद चौधरी साहब की ज़ुबानी जैसे उन्होंने बताया कि वो उनको छोड़ दिया जाए या छोड़ दिया गया हो, ठीक है। और नाज़रीन, बाकी जो रही बात जस्टिस की, वो तो हुकूमतें या अदारे जिन्होंने तफ्तीश करनी है उनको पता लगेगा कि इनका कितना को किरदार है और उनको क्या सज़ा दी जाएगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।